हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपको ज्योग्राफी और ईवीएस सब्जेक्ट को आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़े और किस तरीके से पढ़े तथा ईवीएस को कैसे कवर करें। तो आज ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी का 9th और 10th की बुक पढ़नी है आपको ज्योग्राफी में। अगर 6 से आप 10th तक पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी मस्ट है, उसको पढ़ना ही। आप उसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उसके बिना आपका ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको आपको लेना ही है। उसके बाद आप एससीईआरटी की भी बुक 9th और 10th की एससीईआरटी की भी बुक ज्योग्राफी की ले ले, जिससे आपका अच्छे से ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में है कि आपका पूरे डिटेल में दिया होता है और एससीईआरटी में भी पूरे डिटेल में होता है, और आपका वो होगा एससीईआरटी लेवल पे होगा, जो राज्य स्तर के लेवल पे होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको दोनों कवर करना है आपको ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि पता है आप लोगों को कंपटीशन बहुत टफ है। टीआरई जो 4 होने वाला है आप लोगों का बहुत टफ होने वाला है। जो हम लोगों के टाइम में था टीआरई 1, उस समय उतना टफ कंपटीशन नहीं था। तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हम लोग के लिए काफ़ी था, मगर अब जो है आप लोगों के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन है। और उस समय मैंने भी 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने कवर किया था और उसी से मैंने पढ़ा था। और हाँ, जब आप पढ़ते हैं अगर एनसीईआरटी की बुक, तो ज्योग्राफी के लिए मस्ट होता है कि आप मैप के थ्रू पढ़े। कि जैसे आप माउंटेन पढ़ रहे हैं तो वो आप मैप के थ्रू पढ़े, तो आपको बहुत अच्छे से आप एक मैप उसका जब जैसे पढ़ते हैं उसका आप मैप बना लीजिए, नोट्स बनाइए और कहाँ कहाँ क्या है उसको इंडिकेट करके आप पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए, तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में मेकअप हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको उस समय आपको बहुत हिट करता है क्वेश्चन। जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं नोट्स बना के, तो वो बहुत आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, वहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए बुक्स में, और उसके बाद आप कॉपी में उसका नोट्स जरूर बनाइए और उससे आप पढ़िए, तो मैप्स के थ्रू। उसके बाद जैसे कि आपका रिवर हो गया कि कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी के लिए हो गया कि कहाँ से पे कौन सी मिट्टी है, तो ये सब आप मैप के थ्रू ही पढ़िए, तो आपकी चीज़ें बहुत आसान होगी। और आपकी रिवीजन करने के जब आपका नोट्स बना रहेगा तो रिवीजन करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैप्स, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा था तो मैंने बिल्कुल मैप से पढ़ा था, और कहीं से भी क्वेश्चन जो आता है ना तो उस समय आपको हिट करता है। अगर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी अगर कठिन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अगर आप मैप के थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है कि आप पूर्वालोकन की बुक आप जरूर रखिए। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक आपको मस्ट रखना ही है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्वेश्चंस के में आपको डिटेल भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन जैसे बुक से छूट रहा है, आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसके डिटेल भी है तो वहाँ से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चंस का आप चैप्टर में देख के उसको पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की मैं बुक दिखा रही हूँ आपको भूगोल की। देखिए ये है आपका 9th के लिए, ये 9th क्लास के लिए है, और ये आपका 10th क्लास के लिए है, भूगोल की बुक है। तो देखिए कितना है ना, एकदम पतला पतला बुक है, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द आपका कवर हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप एमसीक्यू लगाते जाइए। अगर आपके पास बुक है एमसीक्यू की तो एमसीक्यू के बुक से लगाइए, और नहीं है तो आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो हर चैप्टर के लिए हर क्लास के लिए एमसीक्यू आपको करवाते हैं, वहाँ से आप एमसीक्यू करते जाइए। तो ये ऐसा होगा कि आप चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आप एमसीक्यू भी आपका होता जाएगा, जिससे आपको माइंड में बहुत अच्छा मेकअप हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब रही बात ईवीएस की, तो आपके ईवीएस आप भूगोल ये ज्योग्राफी की जो तैयारी करते हैं तो उसी से आपका ईवीएस की भी तैयारी हो जाएगी। और साथ में आप अगर साइंस की तैयारी करेंगे तो साइंस और ये
साइंस और आपका ज्योग्राफी दोनों को मिला करके आपका ईवीएस का भी तैयारी हो जाएगा। तो ईवीएस के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। तो आप इस तरीके से पढ़िए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बैच ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो बहुत सारा कुछ इतना पढ़ाएंगे, इतना दे देते हैं लोड कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो वहाँ पे आप उस चीज़ में ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सर्च नहीं करिएगा। वीडियो को सर्च कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल एमसीक्यू लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा एमसीक्यू के बेस पे आ जाएगा, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, पूरी किताब की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ना आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आप लोग बुक से पढ़िए। आप लोग के पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग बुक से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन बार बार करते रहिए। और जो लास्ट टाइम आपका जो बचेगा 1 महीने का पेपर का रहेगा, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोट्स का रिवीजन करिएगा। अब भी आपके पास है तो आप बुक से तैयारी करिए, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।